एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपकी इंटेंस फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हो आप अपने पार्टनर के बारे में, इस रिश्ते को लेकर आपकी एनर्जीज कैसी हैं और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस फीलिंग क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो कैसा महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर, उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा क्लेम किया करो एनर्जीज को। इससे क्या होगा ना, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे और क्लेम करोगे एनर्जीज को, तो यस, इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी जैसे आप टाइप कर रहे हो कमेंट के थ्रू ना, वो यूनिवर्स तक जाती हैं। तो पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव लिखा करो, पॉजिटिव बोला करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं साथ में आज करने जा रही हूँ आप दोनों की एनर्जीज को चेक। तो ये रेड कैंडल आपके लिए है और पर्पल कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज है। ठीक है, तो जला लेते हैं, मन को शांत कर लो अच्छे से। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा आपको, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर पर्पल कैंडल को देख करके और अपने मन को भी शांत कर लेना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, इंटेंस फीलिंग क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, और उनके पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी इंटेंस फीलिंग क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, दोनों कैसा फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना मुझे कि आपकी एनर्जीज यहां पर देखूं ना, या आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत सेंसिटिव दिख रही है आपकी एनर्जीज, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, जल्दी से खुलते नहीं हो, जल्दी से मिलते नहीं हो, पर एक बार घुल मिल जाओ तो फिर आप इजीली किसी से मूव ऑन, मतलब ऑब्वियस सी बात, अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं हो पाते हो, रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पाते हो। आपकी जो आप ना एकदम प्योर एनर्जी दिख रही है, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, एकदम से हर्ट हो जाता है, कोई भी चीज हो आपको एकदम से हर्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, वो इतने सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, इतने सेंसिटिव नहीं है ये, मतलब बोलते हैं ना, बहुत बहुत कठोर टाइप दिख रहे हैं मुझे ये। प्यार की बात करूं तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों दोनों ही बहुत बेचैन रहते हो एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार है इनके दिल में ना, आपसे भी ज्यादा इंटेंसिटी दिख रही है इनके दिल में, आपसे भी ज्यादा पैशन दिख रहा है आपके लिए करंटली। ठीक है, आपका ऐसा है कि आप ना, अगर किसी कोई चीज आपको चुभ गई या कुछ बात आपको हर्ट कर गई, मतलब आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो और एक चीज को लेकर बहुत खींचतानी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप इजीली भुलाते नहीं हो और खींचातानी ज्यादा करते हो, यानी कि बातों की खींचातानी, समझ रहे हो कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो आप इनको सुनाते रहोगे और वो भूलोगे नहीं। ऐसा लग रहा है कभी चीजें सही भी हो ना, फिर भी सुनाओगे कि हाँ तुमने तो भाई ऐसा किया था। मैं ये नहीं कह रही हूं कि गलत है, बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि आप करते हो, ये चीज करते हो जो कि आपके पार्टनर को पसंद नहीं आता। क्योंकि ये क्या है ना, ये कोई भी चीज को एकदम से भूल जाते हैं, ये इतना इतना माइंड नहीं करते चीजों को लेकर, पर आप बहुत ज्यादा माइंड करते हो। आपने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी इस रिश्ते से, इनसे, इस कनेक्शन से, पर आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। मतलब ये ना आपकी एक्सपेक्टेशन में खड़े नहीं उतरे हैं,
जिस चीज का इनको बुरा फील होता है, हाँ, इन्होंने हो सकता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, आपको डिसअपॉइंट किया है या आपका दिल दुखाया है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको बुरा लग रहा है, बेसिकली गिल्ट फील कर रहे हैं, सैड है, सैड बहुत है। भले ही पता है क्या है, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये इंसान सैड है, अगर सैड है तो बात क्यों नहीं करता, या माफी क्यों नहीं मांगता, या नहीं मांगती क्यों नहीं बोलता या नहीं बोलती। पता है क्या है, ये ना एक्सप्रेसिव नहीं है, ये उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को उस हिसाब से जैसे आप चाहते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन में ये खड़े नहीं उतरे हैं, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि प्यार है तो जताए, केयर करे, मुझे पैम्पर करे, आप ये चाहते हो कि पैम्पर मिले आपको, क्योंकि हाँ, आप भी पैम्पर हो सकता है करते हो इनको, पर आप चाहते भी हो कि इनकी तरफ से भी आपको पैम्पर मिले। पर क्या है ना, ये इंसान बहुत अनएक्सप्रेसिव है, दिल में प्यार डेफिनेटली है, पर अभी जब ये जताएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। अभी कोई सपोज किसी को कोई जरूरत है, अब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी को भूख लगी है, और जब तक कोई कहेगा नहीं कि मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दो, पता चलेगा सामने वाले को कि भूख लगी है? नहीं पता चलेगा ना, बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सेम आपके पार्टनर का है कि ये बोलते नहीं है, और आपको भी फील नहीं होता। ऐसे ही आपका है कि जब तक तुम जताओगी नहीं, बताओगी नहीं, तो मैं कैसे फील करूं, आप भी ये सोचते हो। लेकिन प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, आपके बारे में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है। पर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इनसे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, जो कि यस, ये खड़े नहीं उतरे हैं, तो उस चीज का दुख है आपको। कहीं ना कहीं मुरझाए हुए से दिख रहे हो आप मुझे, मुरझाए हुए से, परेशान से, रोते हुए से, और आप कंफ्यूज्ड भी हो कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे क्या जाएगा। चाहे ये रिलेशनशिप आपका शादी का हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है ना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये रिश्ता आगे क्या जाएगा। मतलब मैं क्या करूं, क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। सोचते तो हो कई बार कि मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करता है, इसका यही है, या नहीं करती है, ये यही करेगी, आगे चलकर कुछ भी सही नहीं होना है, आपको ऐसा फील भी होता है, पर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। रह रहकर आप इनको मिस करते ही हो, बहुत मिस करते हो आप इनको, चाहे आप कहो ना कहो, मिस करते हो। और आपकी फीलिंग्स ना रात में इंटेंस हो जाती हैं, आपको बहुत एंजाइटी सी फील होती है, बहुत मिस करते हो आप इन्हें, बहुत ज्यादा। और एट द सेम टाइम ये भी मिस करते हैं, ये उतना प्रिटेंड नहीं करते ना आपको, पर मिस ये भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, मैंने बोला ना, प्यार दोनों के दिल में है, पर एक का जताने का तरीका अलग है। देखो, प्यार करने का तरीका यहाँ पर अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, पर कोई जताता है, कोई दूसरा नहीं जताता। थॉट प्रोसेस भी ना, आप दोनों का सोचने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आप चाहते हो मेरी तरीके से सोचे और समझे, पर कहीं ना कहीं ये नहीं नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है, पता है क्यों ये चीजें छुपाते हैं? क्योंकि आप उन चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हो। कभी देखो, बड़ी चीजें तो इंसान छुपा ही है जो गलती करता है, पर ये इवन छोटी चीजें भी आपने देखा होगा, जब आप कनेक्शन में थे इनके साथ, या स्टिल अभी भी हो, पर आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी चीजें भी आपसे छुपाते हैं, क्योंकि आप बहुत रिएक्ट कर देते हो। इनको डर लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसा बिहेव करोगे, मैं कैसे बताऊं, कैसे कहूं, क्योंकि आप छोटे में ही हंगामा कर दोगे। और आप इनको लेकर बहुत ओवर पसेसिव हो, ओवर पसेसिव, कि ये कहीं चला ना जाए, मतलब आपको ना, या चली ना जाए, मतलब आपको ऐसा लगता है, खोने का डर पहले भी था, आज भी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे काफी लोग हैं, या ये काफी लोगों से बात करता है या करती है, इसको कोई भी मिल जाएगा। मतलब बहुत से नेगेटिव ख्याल आपको आते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हो, बहुत नेगेटिविटी आपके मन में दिख रही है। एट द सेम टाइम देखो, ये इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि ये गलत सोचते हैं। हाँ, ये अग्रेसिव जरूर है, गुस्से गुस्से में बोल जरूर देते हैं, पर दिल से ना ये मीन नहीं करते। बहुत चीजें कहा है आपसे, गलत बिहेव किया है, गलत, पर उस चीज का रिग्रेशन है। ये जानते हैं कि मैं गलत था भाई, मैंने गलत किया था, या मैंने गलत किया है, समझ रहे हो? ये उस चीज को मानते हैं, जानते हैं। आप ना अकेले से पड़ गए हो, आप बिल्कुल, क्योंकि ये देख रहे हो, ये वैक्स एकदम अकेले गिरी है,
बहुत अकेलापन महसूस करते हो आप, बहुत अकेलापन। और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में अकेलापन नहीं है, पर बस इतना है कि आप अकेलापन जी रहे हो। आप खुल मतलब उसमें ना डूबते चले जा रहे हो। बस इनका इतना है कि देखो भाई, या ये भी अकेलेपन में है, पर ये फिर भी लोगों से कांटेक्ट करना या इतना जताते नहीं है, दुनिया को नहीं दिखाते हैं। हो सकता है अब आपने भी सीख लिया है कि आप ही अपने इमोशंस दबा लेते हो, पर ये पहले से ही दबाते हुए आ रहे हैं इमोशंस को। दिल में इतना है ना प्यार दोनों के, पर एक्सप्रेस करने को कोई तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। बहुत याद आती है इनको आपकी। ये भूले नहीं है आपको, आपको लगता है भूल गया, मेरा प्यार भूल गया, वो चीजें भूल गया या भूल गई। हर चीज को, इसको कुछ भी याद नहीं है, इसको मेरा प्यार याद नहीं है, मैंने इसके लिए कितना किया कुछ याद नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्हें सब याद है, क्योंकि इनको पता है कि आपके जैसा ना इनको कभी कोई नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं, कभी नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। ठीक है, आप हो, आप में वो क्वालिटी है, और ये किसी के साथ आपको कंपेयर भी नहीं करते हैं। गलतियां होती हैं, इनसे भी हुई है, पर कहीं ना कहीं उन गलतियों को लेकर एहसास भी है। ऐसा नहीं है कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को गलती का एहसास, वो सबसे बड़ी बात है, और जो कि है इनको। बस इतना ही है ना, चीजों को हंस बोलकर ये हमेशा टालते हुए आए हैं। चीजों को टालना टालना है आपके पार्टनर की फितरत में, पर ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार है। और करंटली तो रियलाइज भी कर रहे हैं, इंटेंस फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत इंटेंस फीलिंग। नहीं रह पाते हैं ये आपके बिना, भले ही जी रहे हैं ना, पर वो सुकून नहीं है, वो खुशी नहीं है। ठीक है, वो खुशी नहीं है। आपके साथ जो केमिस्ट्री ये फील करते थे ना, वो केमिस्ट्री ये नहीं फील कर रहे किसी और के साथ। आज कहीं ना कहीं एक टाइम था जब आप पूरे टोटली डिपेंडेंट थे अपनी खुशी के लिए, अपने गम के लिए, हर चीज। अगर देखो, ये अच्छे से बात करें तो आप खुश हो जाओ, या आपको कुछ प्रोमिसेस करें, आप पे ध्यान दें, खुश हो जाओ। आज ये भी वैसे ही बनते जा रहे हैं, ये आपकी तरह बनते जा रहे हैं। आप पहले से सोचते थे ना, मेरी तरह बन जाए, मुझे उतना ही प्यार करे जितना मैं करती हूं या करता हूं। आज ये भी आपकी तरफ बन रहे हैं, भले ही अभी आपको दिख नहीं रहा है, पर बहुत जल्दी आने वाले समय में आप ये चीजें नोटिस भी करोगे कि मैं जैसा चाहती थी या मैं जैसा चाहता था, आज मेरा पार्टनर वैसा हो गया है। ये सब है आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी पॉजिटिविटी के वजह से। देखो, नेगेटिविटी आती है, थॉट्स आते हैं एक टाइम पर ना, हजारों लाखों थॉट्स आते हैं इंसान के माइंड में, तो कितना थॉट्स रोक लोगे, नेगेटिविटी आ जाती है। स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि रात को, पर ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव नहीं सोचते, आप कोशिश तो करते हो। आपकी यही कोशिश एक दिन आपको सक्सेस पे ले जाएगी, क्योंकि सच्चे दिल से प्यार किया है आपने। ऐसा दिख रहा है सच्चे दिल से प्यार किया, और इनका प्यार भी ना आपके लिए करंटली सच्चा ही दिख रहा है मुझे। भले ही उतना प्रिटेंड नहीं कर रहे ना ये, पर हाँ, सच्चा दिख रहा है। इनका ये है ना, ये एक्सप्लोर ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। एक्सप्लोर यानी कि दोस्त बनाना, काम पे जाना, थोड़ा घूमना फिरना। आप ये जब से सेपरेशन हुआ है ना, तो ही मैं बता रही हूं, आप क्या हो ना, एक जगह पे समेट चुके हो। आप परेशान हो तो परेशान ही होकर घूम रहे हो। आपको भी थोड़ा अपनी एनर्जी को लाइट करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं बहुत ज्यादा हैवी देख रही हूं कंपैरेटिवली आपके पार्टनर की एनर्जी के। हालांकि फ्लेम ज्यादा हाई इसमें है, ये फ्लेम थोड़ी लाइट है। देखो, पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ, उतना प्यार फील कर रहे हैं आप ना। अभी जैसे पहले प्यार करते थे, फिर भी आपका प्यार ना, फिर भी एक पल को थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। पर इनका प्यार ना आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता, डे बाय डे आपके लिए प्यार बढ़ रहा है इनका। देखो, ये आएंगे भी, और आपको अपनी बातें ना दिल की एक्सप्रेस भी करेंगे, क्योंकि ये आना चाहते हैं। क्योंकि मैं इनकी एनर्जी में ना एक मूवमेंट देख रही हूं। अब आप कहोगे कैसे मूवमेंट दिख रहा है दी, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये इमेज दिख रही है इनकी, एक ऐसा कुछ एनिमल टाइप्स बन गया है ये, देख रहे हो आप। और जो चल रहा है आगे को, एक आगे को, ये पीछे पैर है, ऐसे पीछे पकड़ के चलते हैं ना, तो वो मूवमेंट दिख रहा है। आपकी एनर्जी में ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है।
तो ये दिख रहा है कि हाँ, ये आना भी चाहते हैं और आएंगे भी। ये एक सही समय का वेट कर रहे हैं, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आप भूल गए हैं, ये आपको याद नहीं करते, आपका प्यार भूल गए या किसी और के साथ ये बढ़ गए हैं आगे। हो सकता है कि आपको छोड़ करके ये कहीं और गए थे, पर बढ़ते हुए हो सकता है कि किसी और को चूज कर लिया था, या ऑलरेडी ये किसी के साथ मैरिड वगैरह हैं, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, जो भी है। पर आगे बढ़ते हुए तो किसी और के साथ मैं नहीं देख रही हूं। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है कि वहां पर सिचुएशन स्टक हो गई है इनकी। ये पूरे दिल से गलती हुई है, पर पूरे दिल से आपसे प्यार करते हैं। आपका नेचर ही ऐसा है, आपका दिल ही इतना बड़ा है ना कि ये चाहकर भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकते। चाहकर भी आपने उतना किया है भाई, अपने प्यार पे बिलीव तो करो कि मेरे जितना प्यार करने वाला है इसको कोई नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। इतना इतना तो सोचो, क्योंकि वाकई में कोई नहीं मिल सकता। ऐसा दिख भी रहा है, इन्होंने भले ही कितना ट्राई किया हो, कुछ भी हो, नहीं, आपके जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता। और इनके दिल में करंटली बहुत फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को लेकर ना मिरर कर रहे हो, मिरर कर रहे हो। आप सोचते रहते हो कभी ये आएगा नहीं आएगा, कभी हमारी शादी होगी नहीं होगी, या आएगी नहीं आएगी, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्या है फ्यूचर, क्या है फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस बहुत हो आप। ये भी फ्यूचर को लेकर, देखो पहले क्या था, ये प्रेजेंट में जीने वाले इंसान थे, पर अभी मुझे ये भी फ्यूचर को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये अकेले हैं पूरी तरीके से। भले ही आपको इनके आसपास काफी लोग दिखते होंगे, फोटोज वगैरह देखते हो या लोग बताते हैं, काफी लोग दिखते होंगे, क्योंकि ये सर्कल में रहना पसंद करते हैं। पता है, ये इतने लोगों के साथ रहने के बाद भी ना आज अकेले हैं। क्योंकि क्या फायदा वैसे लोगों का, 100 लोग हों पर कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, किसी के साथ फीलिंग शेयर नहीं हो पा रही है, या किसी के साथ वो स्पार्क फील नहीं हो रहा है, या समझ रहे हो, किसी के साथ वो बात ही नहीं है जो आपके साथ थी। क्या फायदा है सिर्फ इतने 100 लोगों का? एक इंसान होना जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जो हमें समझता है या समझती है, जो भी है, उसके साथ ही पूरी लाइफ काटी जा सकती है, वो सिर्फ एक इंसान के साथ। तो वो चीजें इनको फील हो रही हैं, समझ रहे हो आप? पहले हो सकता है इतना फील नहीं करते थे, बट या अब करने लगे हैं। ठीक है, अब करने लगे हैं। आप तो ऐसा चाहते हो ना कि मिरेकल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। होगा, होगा, जैसा आप चाहते हो होगा। बस पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है। बस वही होगा जो आप चाहते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल ना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। जैसा आप चाहते हो वो सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आप चाहते हो थोड़ी सी आपको कभी कभी आपको ऐसा लगता है भगवान मुझे हिम्मत मिल जाए, या गॉड मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाऊं, मैं इस रिश्ते से निकल पाऊं। आप ये भी सोचते हो कई बार कि मुझे इसकी याद ना आए, मैं इसकी तरह कठोर दिल की हो जाऊं या दिल का हो जाऊं। आप ऐसा भी सोचते हो। ये कितना कठोर दिल का है, यानी कि कितना हार्ट है, इसको तो फीलिंग ही नहीं फील करता या नहीं करती। ऐसा नहीं है, देखो हार्ट बन गया, टेढ़ा ही सही पर हार्ट बना है, तो फील तो करते हैं भाई। भले ही आपको पता नहीं चलता है, फीलिंग है, फीलिंग्स हैं। बस वही है इनका ड्रॉबैक, उतना जताते नहीं है ना, एक्सप्रेस थोड़ा सा है, पर फीलिंग्स हैं। आपको लगता होगा हर चीजें मजे में, मजाक में टाल देता है या टाल देती है। ऐसा नहीं है, ये लाइफ को सीरियस नहीं लेता है या नहीं लेती है, इसके लिए तो सब टाइम पास है, ये प्लेयर वाली एनर्जी में, मतलब क्या क्या आप सोचते हो। पर ऐसा नहीं है, ये लाइफ को सीरियस भी ले रहे हैं। अब हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं या ऐसा कुछ बोला है इन्होंने जिस वजह से आप इतना सब कुछ सोचते हो, पर ऐसा नहीं है। ये ना सीरियस भी लेते हैं, नहीं लेते तो अब लेने लगे हैं, क्योंकि अब ये समझ रहे हैं कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, और कब तक मैं ऐसे ही रहूंगा या रहूंगी। समझ रहे हो आप? हिम्मत आप चाहते हैं इनके अंदर हिम्मत आए ताकि ये आपके लिए स्टेप ले। हो सकता है फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, फैमिली को छोड़ करके आए, या फिर आपको पता है कि ये जबरदस्ती कहीं बंधे हैं, फंसे हैं। बस आप एक हिम्मत आए और ये आपके लिए स्टैंड ले, आप ये चाहते हो। होगा, सब होगा, मैंने कहा ना सब होगा, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप बिलीव करते हो। पता है
जो यूनिवर्स भी है ना, जिसको ट्रस्ट होता है ना, उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ी देर जरूर लग जाती है ना, बोलते ना उसकी वहां देर है पर अंधेर नहीं है। ठीक है, देर हो जाएगी पर कभी गलत नहीं होगा। इस चीज को लेकर सोचो। उसने जो सोचा है ना, कुछ मतलब जो चीजें खराब होती है ना लाइफ में, कुछ चीजें सिखाने के लिए ही होती हैं, पर जब बाद में हमको फील होता है ना, हाँ भाई इससे भी बेटर होगा आपकी लाइफ में, कुछ चीजें आपको सिखाई जा रही हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, अपने से प्यार करना सीखो, अपनी वैल्यू करना सीखो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप अपनी वैल्यू ही नहीं करते थे। आप में से कुछ लोग, पहले तो कोई भी नहीं करता था, आप में से कोई भी नहीं, पर अब आप में से कुछ लोगों ने अपनी वैल्यू को समझना स्टार्ट किया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, अपनी रिस्पेक्ट को समझना स्टार्ट किया है। पहले तो सोचते ही नहीं थे, पर वही दिख रहा है कि इसीलिए ना कुछ चीजें सिखाने के लिए होती हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस वही चीजें सीखो, और या वो प्रॉब्लम जल्दी ही, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, जल्दी सॉर्ट होंगी। मेरी तो दिल से दुआ है आपके लिए। मैं लिटरली, जितने मेरे व्यूवर्स हैं ना, जितने लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बस मैं तो वही ऊपर से परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का रियूनियन हो, हैप्पी फैमिली हो, आप खुश रहो, चाहे फिर आपको खुशी किसी में भी मिलती हो। ठीक है, आपको खुशियां ही खुशियां आ जाएं आपकी लाइफ में, ये मैं दिल से चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हो। पता है लिटरली, अगर मैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं, आपकी एनर्जी देखूं ना, तो यहाँ पर जो वैक्स मुझे इतना ज्यादा हार्ड दिख रहा है कंपैरेटिवली आपके पार्टनर की एनर्जी में। समझ रहे हो, बहुत परेशान इजिली, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा दिख रहा था कि आप बहुत सेंसिटिव हो, चीजों को लेकर ना बहुत सोचते हो, आप बहुत सोचते हो और फिर परेशान होते हो, उसी को सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, बहुत सोचते हो, क्या होगा, क्या होगा, कैसा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत परेशान होते हो। नहीं होना है, इतना परेशान नहीं होना है, उसके ऊपर छोड़ दो ना, उनको बोल दो, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके गॉड है उनको बोलो, और सब छोड़ दो, उन पे तो ट्रस्ट करो, और किसी पे करो ना करो। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं गाइस, मैं आपकी भी बताऊंगी। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो राशियां दिख रही है मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, मुझे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि, यहाँ पर मुझे एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, मुझे यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा, मुझे यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि, यहाँ पर मुझे मीन राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं। या आपके साइट मुझे राशियां जो दिख रही हैं, कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, पाइसेस, मीन राशि, यहां पर मुझे दिख रहा है कि सेजिटेरियस, लियो यानी कि धनु सिंह राशि, मेष राशि भी है, बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम लोगों का दिख रहा है, बहुत कम, यानी कि 5-6 लोग अगर 1000 भी देख रहे हैं, हो सकती है। ठीक है, और यहां पर मुझे टॉरस वृषभ, विर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन, या ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा। अब आप ना इनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। ठीक है, आप ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना क्योंकि किसी की एनर्जी दिख रही है, ये सब मत करो। आप बहुत अच्छे हो, आपकी प्योर सोल है, बहुत जल्दी नजर भी लग जाती है आपको, बार बार सर दर्द होना, सर भारी हो जाना, नजर बहुत लगती है, और आपको कहीं हद तक ये भी लगता है कि इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को नजर लग चुकी है। देखो, अगर आपको ऐसा फील होता है ना, नजर लग गई है या नजर आप ज्यादा फील करते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको या सॉल्ट बाथ लेना है, सॉल्ट और कॉफी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके लो, नहाओ उससे। ठीक है,
बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नजर उतारते रहो। जो बत्ती होती है ना, बत्ती, उसे सरसों के तेल में मिला लो, ठीक है। और पहले के लोग भी करते थे ऐसे, निकाल, जैसे दादी नानी लोग भी, और आज के टाइम पे भी काफी लोग करते होंगे, आपको पता भी होगा मे बी। तो उसे भिगाने के बाद ना अपने सर से किसी से करवा लो, ठीक है, जो भी आपके घर में है। 7 बार या 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और फिर उसको उल्टा करके जला दो बत्ती को, ठीक है। वो तेल टपकता है उससे, जिससे पता चलता है कि नजर उतर रही है। तो नजर उतारना स्टार्ट करो। एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को कर सकते हो। नमक से, सर से नमक डालकर भी आप नजर उतार सकते हो। अब सर से नमक मैं बता देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा हाथ में नमक लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, 1 मिनट, एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे से अपने सर से किसी से कह लेना, उतार देना, ठीक है, 7 बार 9 बार, फिर उसे पानी में बहा दो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप। तो कुछ ना कुछ करो, क्योंकि नजर बहुत लगती है और बहुत हेल्थ में इश्यूज भी दिख रहे हैं। बिल्कुल फोकस नहीं करते हो हेल्थ की, ध्यान नहीं देते हो हेल्थ में। तो हेल्थ में फोकस करना भी बहुत जरूरी है भाई। हेल्थ में फोकस करो, हेल्थ में फोकस करो। हेल्थ भी आपकी इफेक्ट हो रही है इन चीजों से। बहुत अटैक फील करते हो, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत परेशान होते हो आप इनको लेकर। अगर आप लोग स्पेशली नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, ये आप परेशान हो गए हो इनकी हरकतों की वजह से, कि क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। आप बहुत परेशान दिख रहे हो। इतना अपने पे ख्याल रखो, थोड़ा फोकस करो, थोड़ा हेल्थ पे कंसंट्रेट करो, नहीं तो बहुत परेशान दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये सब नहीं करना है। थोड़ा लाइट एनर्जी, यस, लाइट एनर्जी में रहना है, ओके। फोकस करना अपनी हेल्थ, हेल्थ खराब मत करो। सबसे पहले तो हेल्थ है, ठीक है। जिन लोगों की हेल्थ इफेक्ट कर रही है ना, हेडेक होना, ये सब होना, तो ध्यान दो स्पेशली, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की आज दिख रही थी, यू वर्सेस देम में। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप बुक करा सकते हैं अपनी, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।